नमस्कार प्रिय आत्मिक साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा की बात पर, जहां हम हर एपिसोड में आत्मा की गहराइयों को छूते हैं, पुराणों की अमृत वाणी को जीवंत करते हैं और जीवन के रहस्यों को खोलते हैं। आज का दिन है विशेष क्योंकि हम बात करेंगे उस दिव्य रहस्य की जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को सुनाया था। हाँ, वही रहस्य जो समस्त दुखों को दूर करने का सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली उपाय है, सूर्य देव को जल अर्घ्य चढ़ाना। पद्म पुराण की उस पावन कथा से प्रेरित होकर आज हम आत्मा की बात की इस पूर्ण स्क्रिप्ट में डूबेंगे। यह न केवल एक कथा है बल्कि आपकी आत्मा को जागृत करने वाला संदेश है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें। अब आइए भगवान शिव की कृपा में लीन हो जाएं। कल्पना कीजिए प्राचीन काल का वह पावन क्षण, कैलाश पर्वत की चोटी पर जहां बर्फीली हवाएं शिव की जटाओं से लहराती हैं, वहां विराजमान हैं महादेव भगवान शिव। उनके गले में सर्प लिपटा, त्रिशूल हाथ में और मुख पर वह शांत मुस्कान जो सृष्टि के सारे रहस्यों को समेटे हुए है। सामने बैठे हैं उनके पुत्र कार्तिकेय, वह योद्धा देवता जिन्होंने तारकासुर का संहार किया। लेकिन अब उनके मन में एक और जिज्ञासा जागी है। कार्तिकेय पूछते हैं, हे पिताजी, हे जगत गुरु, जीवन में आने वाले इन अनंत दुखों का क्या उपाय है? रोग, दरिद्रता, मानसिक पीड़ा, पारिवारिक कलह, ये सब कैसे दूर हों बताइए। कोई ऐसा सरल मार्ग जो हर साधारण मनुष्य अपना सके। भगवान शिव मुस्कुराते हैं, उनकी आंखों में सूर्य की किरणें चमकती हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सूर्य ही तो ब्रह्मांड की आत्मा है। पद्म पुराण के अनुसार महादेव बोलते हैं, हे पुत्र, सुनो मेरी वाणी जो पद्म पुराण में अमर हो चुकी है। सूर्य देव को जल अर्घ्य चढ़ाने का यह उपाय इतना सरल है जितना सूर्योदय और इतना शक्तिशाली जितना समुद्र की लहरें। यह न केवल शारीरिक रोगों को नष्ट करता है बल्कि आत्मा के गहन दुखों को भी मिटा देता है। आओ मैं विस्तार से बताता हूँ। यह कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित है, जहां शिव जी कार्तिकेय को सूर्य उपासना का महात्म्य समझाते हैं। वे कहते हैं कि सूर्य विष्णु का तेजस्वी रूप हैं और उनकी उपासना से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन शिव जी जो स्वयं आदि शक्ति हैं, इस उपासना को और गहरा बनाते हैं। वे बताते हैं कि सूर्य को जल अर्घ्य देने से पितृ दोष, सूर्य दोष और समस्त ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। आइए इस कथा को विस्तार से सुनें और समझें कि कैसे यह समस्त दुख दूर करता है। शिव जी जारी रखते हैं, हे कार्तिकेय, एक बार की बात है, सृष्टि के प्रारंभ में जब असुर माली और सुमाली जैसे दैत्य सूर्य के तेज से भयभीत हो उठे, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें सूर्य उपासना का रहस्य बताया। लेकिन मैं शिव जो त्रिदेवों का आदि हूँ, आज तुम्हें वह गुप्त विधि बता रहा हूँ जो सूर्य को जल चढ़ाने से दुख नाश का चमत्कार रचती है। कार्तिकेय आश्चर्य से पूछते हैं, पिताजी, कैसे? जल तो निर्जीव है, सूर्य तो अग्नि स्वरूप। शिव जी हंसते हैं, बेटा, जल और अग्नि का संयोग ही तो सृष्टि का मूल है। सूर्य की किरणें जल से होकर गुजरें तो वह अमृत बन जाता है। यह अर्घ्य तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्योदय पर जल अर्घ्य चढ़ाता है, उसके जीवन से रोग भाग जाते हैं। नेत्र रोग, हृदय रोग, पाचन विकार सब नष्ट। वैज्ञानिक दृष्टि से भी सूर्य की किरणें विटामिन डी प्रदान करती हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। शिव जी आगे कहते हैं, दरिद्रता का दुख वह भी दूर। सूर्य कोष का स्वामी है, धन और वैभव का। अर्घ्य से कुंडली का सूर्य बलवान होता है। नौकरी व्यापार में सफलता मिलती है। मानसिक दुख, अवसाद, चिंता, अनिद्रा, ये सब सूर्य की ऊर्जा से विलीन हो जाते हैं। मन एकाग्र होता है, आत्मविश्वास जागृत होता है, पारिवारिक कलह, पितृदोष शांत होता है, पूर्वज प्रसन्न होते हैं। शिव जी कार्तिकेय को एक प्रेरक उदाहरण सुनाते हैं, हे पुत्र, सुनो एक सच्ची कथा। प्राचीन काल में काशी के निकट एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था।
उसके जीवन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसकी पत्नी सावित्री लंबे समय से बुखार और कमजोरी से ग्रस्त थी। उसका एकमात्र पुत्र श्याम बेरोजगार था और पढ़ाई में होनहार होने के बावजूद नौकरी न मिलने से निराश था। घर पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। वह हर दिन मंदिर में प्रार्थना करता, लेकिन समाधान नजर नहीं आता था। उसने थक हार कर अगले दिन एक संत से सूर्य अर्घ्य की विधि सीखी। संत ने बताया, यह विधि स्वयं महादेव ने सृष्टि को दी है। विश्वनाथ ने अगले दिन सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की ओर मुख कर श्रद्धा पूर्वक जल अर्घ्य चढ़ाया। उसने यह विधि 21 दिनों तक पूरी निष्ठा से की, बिना किसी संदेह के चमत्कार होने लगा। 7वें दिन सावित्री का बुखार कम हुआ, वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। शिवजी मुस्कुराते हुए कार्तिकेय से बोले, पुत्र, यह है सूर्य अर्घ्य की शक्ति। कार्तिकेय प्रभावित होकर कहते हैं, हे महादेव, विधि बताइए। शिवजी मुस्कुराते हैं, सुनो पुत्र, विधि सरल है। प्रिय दर्शकों, अब आइए भगवान शिव द्वारा बताई गई विधि को समझें। यह पद्म पुराण और वैदिक शास्त्रों पर आधारित है। सूर्य को अर्घ्य देने का समय सूर्योदय का ब्रह्म मुहूर्त के बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करें। सामग्री: तांबे का लोटा, स्वच्छ जल, लाल चंदन, अक्षत, गुड़, लाल फूल। स्नान और शुद्धि: प्रातः स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मन में सूर्य देव का स्मरण करें। लोटा तैयार करना: तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें थोड़ा गुड्ड, अक्षत, लाल चंदन और एक लाल फूल डालें। लोटे पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। स्थान: खुले स्थान पर खड़े हों, सूर्य की ओर। पैरों के नीचे तांबे की थाली रखें ताकि गिरा जल पैर न लगे। मंत्र जप: दोनों हाथों से लोटा ऊपर उठाएं, जल धीरे धीरे बहाएं ताकि सूर्य की किरणें जल से होकर आंखों तक पहुंचें। जपें ओम घृणी सूर्याय नमः 11 बार, या पद्म पुराण का विशेष मंत्र ओम आदित्याय विद्महे सहस्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। शिवजी कहते हैं, इस मंत्र से सूर्य की किरणें तुम्हारी आत्मा को प्रज्वलित करती हैं। अर्घ्य के बाद गिरे जल को माथे, हृदय और बाहों पर लगाएं, प्रणाम करें, दिन भर सत्य बोलें, विशेष रूप से दान करें, रविवार व्रत रखें। कार्तिक मास में तो यह अक्षय फल देता है। अब प्रिय साथियों, आइए समझें कि शिव जी ने कार्तिकेय को बताए ये फल कैसे समस्त दुख दूर करते हैं। ये लाभ शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्तर पर कार्य करते हैं। शारीरिक दुखों का नाश: शिव जी कहते हैं, सूर्य जल अर्घ्य से नेत्र ज्योति बढ़ती है। वैज्ञानिक रूप से सूर्य किरणों का जल आंखों को मजबूत बनाता है। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, ये सब नियंत्रित होते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाले दुख दूर: एक अध्ययन बताता है कि सुबह की सूर्य किरणें 80% तक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। रोगी व्यक्ति 40 दिनों में स्वस्थ महसूस करता है। फोड़े पत्थरी जैसे कष्ट नष्ट होते हैं। मानसिक दुखों की मुक्ति: मन का अंधकार सूर्य की ज्योति से मिटता है। शिव जी की वाणी अवसाद: चिंता, अनिद्रा, ये दुख आधुनिक जीवन के अभिशाप हैं। अर्घ्य से सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ता है, सकारात्मकता आती है, एकाग्रता बढ़ती है, निर्णय क्षमता मजबूत होती है। कार्तिकेय को शिवजी बताते हैं कि यह ध्यान जैसा है, बिना प्रयास के आत्मा शांत होती है। आर्थिक और पारिवारिक दुख: दरिद्रता का दुख सबसे बड़ा होता है। सूर्य धन कारक है, अर्घ्य से व्यापार फलता फूलता है, नौकरी मिलती है। पद्म पुराण में कहा गया है, जो सूर्य पूजा करता है वह राजा तुल्य धनवान होता है। पारिवारिक कलह: पितृ प्रसन्न, वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति के लिए विशेषणी संतान दंपति 108 दिनों में आशीर्वाद पाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति: समस्त दुखों का मूल अज्ञान है। सूर्य आत्मा का प्रतीक है। अर्घ्य से कुंडली का सूर्य मजबूत होता है, ग्रह शांत होते हैं। पितृदोष, कालसर्प दोष नष्ट होता है, मोक्ष का द्वार खुलता है। चलिए विशेष फल के बारे में बात करते हैं। रोग नाश, धन प्राप्ति, अपार वैभव, संतान सुख, वंश वृद्धि, मान सम्मान। शिव जी चेतावनी देते हैं, इसे श्रद्धा से करें अन्यथा फल नहीं मिलेगा। ये लाभ अनगिनत साधकों ने अनुभव किए। एक दर्शक ने लिखा, 40 दिनों में मेरी जिंदगी बदल गई। आप भी आज से शुरू करें। आज के युग में जहां तनाव राजा है, यह उपाय रामबाण है। आयुर्वेद कहता है सूर्य स्नान रोग नाशक है। नासा के अनुसार सूर्य किरणें कैंसर तक ठीक करती हैं।
ज्योतिष में कमजोर सूर्य पिता से कलह आत्मविश्वास की कमी लाता है, अर्घ्य इसे संतुलित करता है। सूर्य सबका पिता है, जल अर्घ्य देना पितरों की पूजा है। पर्यावरण, यह हमें जल की बचत करना सिखाता है। प्रिय आत्मिक मित्रों, भगवान शिव की यह वाणी अमर है। सूर्य को जल अर्घ्य से समस्त दुख दूर होते हैं। अपना अनुभव कमेंट करें। जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में नई कथा के साथ। नमस्कार।